इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। ज्योतिष ज्ञान का दुरुपयोग कर लोगों को भ्रमित बता करके भय पैदा करने वाले लोगों को कौन सी गति होगी? ज्योतिष के द्वारा भ्रमित कर देते हैं कुछ लोग, तो उनकी कौन सी गति होगी? वो अभी ऐसी गति को प्राप्त हो जाएंगे जो स्वयं भ्रमित रहेंगे, जैसे व्यंतर आदि देव होते हैं, ऐसी गति को वो प्राप्त हो जाते हैं। अनीता जैन रामगढ़ मंडी कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। पद्म चरित्र में स्वाध्याय करते समय आया कि मुनिराज सहन स्क्रीडित तप करते हैं, यह तो समझ में आया, लेकिन हारबंद, वज्रबंद, धर्मचक्र और बाल तप, यह कौन से तप कहलाते हैं? पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण के अंतर्गत ये व्रत कहे गए। हारबंद, मुजुरबंद, इनका एक प्रक्रिया होती है। एक आहार, दो उपवास, तीन आहार, एक, फिर जाकर के एक आहार, एक उपवास, एक आहार। तो जो मुजुरबंद कहलाता है, जिन रेखाओं को बनाने से ढोलक बन जाता है, उस क्रम से किया जाता है। एक लट जाएगी तो बढ़ता हुआ जाएगा, फिर लौटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार के ये मुजुरबंद, हारबंद भी उन्होंने एक उपवास की चर्चा की है। हारबंद जैसे माला होती है, माला के ऊपर एक एक उपवास करके वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के उनकी वहाँ विधि भी उन्होंने प्रदर्शित की है कि इस प्रकार के मुनिराज व्रत करते थे। पहला प्रथमान योग ग्रंथ है हरिवंश पुराण, जिसमें मुनि महाराजों के लिए नाना व्रत करने का वर्णन मिलता है, ऐसा मन है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। जिस जीव ने गति बंद कर लिया है तो क्या उसका अकाल मरण हो सकता है? गति बंद होने के बाद अकाल मरण होने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आयु बंद होने के बाद फिर अकाल मरण नहीं होता है, ऐसा आगम का वचन है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। अपने चारित्र में कैसे उतारें? अधिकतर देखने में आता है कि प्रवचन सुनकर और स्वाध्याय से थोड़ा बहुत अपने क्षयोपशम के अनुसार भी ज्ञान मिलता है, वह चारित्र रूप परिणत नहीं होता। गुरुदेव, वह ज्ञान को चारित्र में कैसे उतारें
दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी कर्म को कैसे क्षय करें? जब अध्ययन व्यक्ति किसी ख्याति पूजा लाभ के लिए करता है, ज्ञानी बनने के लिए करता है, जब सोचता है कि मैं सारे शास्त्रों को जानूं और संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बनूं, इस उद्देश्य से जो ज्ञान प्राप्त करता है, अथवा मैं बहुत ज्ञानी कर लूँगा तो दूसरों के सामने मैं दूसरों को पढ़ाऊँगा, दूसरों को उपदेश दूंगा, प्रवचन दूंगा, मैं जिज्ञासाओं का समाधान करूंगा, इस उद्देश्य से जो पठन पाठन करते हैं वो ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ज्ञान उनकी आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी, वो चारित्र रूप परिणत नहीं होगा, क्योंकि उनका पर्पस ही दूसरा है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ता है, इसी प्रकार तुमने किस लिए पढ़ा? प्रवचन देने के लिए पढ़ा। किस लिए पढ़ा? जिज्ञासा समाधान के लिए पढ़ा। किस लिए पढ़ा? दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ा। किस लिए पढ़ा? दूसरे लोगों से मैं अधिक ज्ञानी हूँ, मुझे भी ज्ञान है। ऐसी स्थिति में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका ज्ञान थोता ज्ञान कहलाता है, यानी वो ज्ञानी रह जाएगा, उसके जैसे रावण का ज्ञान रह गया, लेकिन वो ज्ञान उसके जीवन में आत्मा की पर्याय नहीं बन पाया। जो व्यक्ति ज्ञान अपनी कसायों को बंद करने के लिए, कर्मों के क्षय करने के लिए, अपने मन वचन काया की चंचलता रोकने के लिए करता है, वो ज्ञान नियम से थोड़ा भी चारित्र लेगा, लेकिन उसको सदा चारित्र के प्रति रुचि रहेगी, अपने शक्ति प्रमाण चारित्र ग्रहण करेगा, क्योंकि उसने अध्ययन जो किया है वो चारित्र के लिए ही किया है। तो अर्थ ये है, जिस उद्देश्य को लेकर के आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही उद्देश्य हमें प्राप्त होगा, ऐसा मानना चाहिए। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस सिंगोली से पूछते हैं, महाराज जी आपने एक दिन प्रवचन में बताया था कि आप कल प्रवचन सुनने आओगे, यह बहुत अच्छी बात है, मगर कल प्रवचन नहीं हुआ तो आपकी क्या तैयारी होगी? तो कल अगर हम बीमार हो गए, दुख हुआ, तो प्रवचन सुनने का फल हमें कैसे मिलेगा? इसके लिए मोटिवेशन देने की कृपा करें। तो आपकी तैयारी क्या है? कल यदि आप बीमार हो गए और प्रवचन सुनने नहीं आ पाए तो आपने क्या तैयारी की? प्रवचन सुनने आए वो तो ठीक है, वो तो मैं निपटा लूंगा तुम्हें, मैं उपदेश दे दूंगा, तुम्हारे मन रोक लेगा, तुम अपने मन को मेरा प्रवचन सुनने में लगा लोगे। लेकिन नहीं आए, अस्पताल चले गए, तो तुम्हारी क्या तैयारी है? प्रवचन सुनने की तैयारी माना ठीक समय पे मैं आ जाऊंगा, नहीं आ पाए तो क्या तैयारी है? वो सबसे बड़ी साधना है। वो तैयारी ये है कि आज जो प्रवचन सुना है कल उसको हम अपने आचरण में उतारेंगे, ये मेरी तैयारी है। आज जो हमने महाराज ने प्रवचन दिया कल उसको हम आचरण में उतारेंगे, चिंतन करेंगे। महाराज ने ये कहा था, महाराज ने ये कहा था, महाराज ने कसायों को शांत रखने को कहा था, प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराना नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भागना नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी धर्म से श्रद्धा डगमगाना नहीं। ये कहा था, अब मेरे जीवन में प्रति परिस्थिति आ गई, बीमार हो गया, मैं नहीं डगमगाऊंगा। तो कल का प्रवचन जो थ्योरी था अस्पताल में उसका प्रैक्टिकल करो, ये तैयारी है। हम प्रवचन सुनने आएंगे तो ठीक है, नहीं आए तो क्या होगा? जो प्रवचन आपकी थ्योरी में सुना है उसको मैं अस्पताल में प्रैक्टिकल करूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। तो लो साहब, आज थ्योरी है, जिस दिन नहीं आया उस दिन प्रैक्टिकल है। कोई पूछे क्या कर रहे थे, कोई बोले कल प्रवचन में क्या कर रहे थे? क्या करें भाई, मैं कल जो महाराज ने प्रवचन दिया था उसका प्रैक्टिकल कर रहा था, अनुभव कर रहा था। ये
देवेंद्र जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8वीं प्रतिमा जो आरंभ त्याग प्रतिमा है, उनमें किन किन आरंभों का त्याग किया जाता है? आरंभ परिग्रह की प्रतिमा त्याग में तो संपूर्ण आरंभ का त्याग होना चाहिए, लेकिन आजकल लोग आरंभों में कुछ छूट लेने लगे हैं। आरंभ परिग्रह वो ये कह के रहने लगे कि अपने आप के भोजन पानी बनाने में कोई आरंभ नहीं है, अपने स्वयं के आजीविका के लिए पैसा रख कर के ब्याज पे पैसा देकर या छोटा मोटा धंधा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कायदा से तो आरंभ परिग्रह का अर्थ होता है कोई भी आरंभ वो स्वयं नहीं करेगा। कायदा से गाड़ी में भी नहीं बैठना चाहिए, कायदा से वो स्वयं भोजन नहीं बनाएगा, कायदा से वो स्वयं व्यापार नहीं करेगा। जो पहले की कमाई है उसको रखे है तो रखे रहेगा, क्योंकि परिग्रह का त्याग नहीं हुआ, लेकिन उससे आरंभ परिग्रह नहीं करेगा। सही तो यही है, लेकिन वर्तमान में तो अब 8वीं प्रतिमा की बात तो मैं क्या कहूँ, सारे शुल्क 11 प्रतिमाधारी भी गाड़ियों में घूम रहे हैं बिना प्रयोजन के। कोई हाली बीमारी हो, कोई विशेष परिस्थिति हो, गुरु की आज्ञा हो, तो ये सब चीज़ें बात अलग है। तो 8वीं प्रतिमा के बाद आरंभ के लिए 5 सूना को आरंभ कहते हैं। ये 5 सूना कहलाते हैं। 5 सूनों का प्रयोग करना, कौन से 5 सून हैं? चूल्हा, ओखली कूटने का स्थान, बाल्टी और वो क्या बोलते थे, चक्की और बुहारी, ये सब 5 सूना कहलाते हैं। इनका उपयोग करने का नाम आरंभ था, ऐसा मानते। धर्मेंद्र जैन पूछते, नमोस्तु महाराज जी, जब जीव यहाँ से मोक्ष में चला जाता है तो वह उधर किस अवस्था में रहता है और उसका वहाँ पर क्या दोबारा जन्म नहीं होता? नहीं होता, वो शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उनको अब विकल्प होता ही नहीं, बोर होने का नहीं होने का, वो तो अपने आप में स्थित हो गए, स्थिर चित्त हो गए, पर उनको कोई विकल्प नहीं आता, वे अपने आनंद में लीन रहते हैं। यहीं देख लीजिए, कोई व्यक्ति अपनी मौज मस्ती में लीन है, उसे दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं, वो तो अपनी मस्ती में लीन है। जब सामान्य व्यक्ति छोटे से सुख में लीन होकर दुनिया से बेखबर हो जाता है तो वे तो अनंत सुखी है, उनके सुख की तो बात ही क्या कहना। पराग जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मुनिश्री, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी उच्च स्तर की पढ़ाई करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाते हैं, जिससे वह अपने भविष्य में माँ बाप के साथ साथ अपना नाम भी ऊंचा कर सके। परंतु आजकल बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख कर अदर कास्ट में शादी करने के लिए जिद करते हैं और अपने माँ बाप को झुकाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में हर माँ बाप को क्या निर्णय लेना चाहिए और बच्चों के साथ क्या करना चाहिए जिससे माँ बाप कलंकित ना हो, बच सके? मैंने बहुत बार कहा, किसी ने यदि तुम्हारे ऊपर उपकार किया है और जो अपना है, कोई भी क्रिया हो, कितनी बड़ी क्रिया हो, उपकारी व्यक्ति के प्रतिकूल कभी नहीं चलना। उपकारी व्यक्ति के ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि तुम्हारे कारण उपकारी की आंख में आंसू आ जाए। ऐसा कोई भाव मत करना कि माँ बाप को ये भाव आ जाए मैंने इसको पैदा करके गलती की, इससे अच्छा तो मैं निसंतान ठीक था। ये अभिशाप इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, सैकड़ों सैकड़ों भवों तक व्यक्ति को अनाथ बनाता है, सम्मूर्छन बनाता है। अनाथ बनाएगा क्योंकि तुमने, माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया,
पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया। किसी की इच्छाएं पूरी करो या ना करो, दुश्मन की इच्छाएं पूरी करो मत करो, उन्होंने पढ़ाया है, तुम्हें लिखाया है, तो उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें होती और तुमने उसके उम्मीद के विपरीत कार्य किया। शादी कौन माँ बाप नहीं करना चाहते? यहां तक कि आपके माँ बाप से पूछा जाए कि मम्मी पापा ये बताओ, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेकर महाराज के साथ चला जाऊं या शादी कर लूं, तो सारे बाप लोग बताओ बेटे को तुम क्या कहोगे? बेटा ने काश तुमसे पूछ लिया तो। हाँ, वो तो मैं पहले ही जानता था, यही आवाज आई 99% क्या 100%। हम लोग जितने भी निकले हैं आचार्य पूज्य गुरुदेव के संग में, बिना पूछे निकले हैं, पूछ के अरे राम राम, बिना पूछे चोरी से झूठ बोल के मायाचारी कर कर तब निकल पाए तुम्हारे चंगुल में से। नहीं तो पूछने पर माँ बाप अनुमति दे दे। अरे तीर्थंकरों के माता पिता ने भी अनुमति नहीं दी। मरु देवी भी रोने लगी, 83 साल के बालक नव ऋषभदेव, और उसने अनुमति नहीं दी। माता तसला ने अनुमति नहीं दी, रोई गिड़गिड़ाई, रोका। कोई माँ बाप अनुमति नहीं देते। यानी सभी लोग, चाहे तीर्थंकर के माता पिता भी क्यों ना हो, हमेशा माता पिता का नेचर रहा है वो गृहस्थी में प्रवेश करे। यानी वो तो चाहते हैं कि बेटा गृहस्थी में जावे, शादी करे। दूसरा उनका भाव रहता है बेटे की गृहस्थी बसे, उसका साथी चाहे पुरुष हो या कन्या हो श्रेष्ठ मिले, श्रेष्ठ मिले, अच्छी मिले, जो बेटे को जिंदगी भर सुखी रखे। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि बेटे को गलत संबंध करें। तुम जितना नहीं सोच सकते हो उतना तुम्हारे विवाह के संबंध में माँ बाप सोचते हैं, भावनाएं भाते। तो जिस शादी में उनको खुशी होना चाहिए, तुमने ऐसी शादी संबंध बनाया कि माँ बाप की आंख में आंसू आ गया, और तुमने ऐसी विजाति विधर्मी शादी की कि माँ बाप के मन में आ गया, ओहो जितनी जो कुछ भी सब बेकार हो गया, जाओ 100 बबो तक अनाथ हो गए, हिजड़ा हो गए, नपुंसकों में धारण करना पड़ेगा। ये अभिशाप किसी दुश्मन का नहीं है, ये अभिशाप तुमने ऐसी शादी की है कि जिससे माँ बाप की आंख में आंसू आ गए। ऐसी शादी तुमने की है जिस कारण से माँ बाप की इज्जत समाज में कम हुई है। उनकी इज्जत थी, शान थी, गर्दन उठा करके चलते थे, और बेटे ने ऐसी बेजाती शादी कर ली कि आज वो शर्म से आंख नहीं उठा पा रहा। आज समाज में उनकी इज्जत खत्म हो गई है। आज वे समाज में गर्दन उठा करके नहीं जा पा रहे हैं। जाओ कितने ही भाव निकाल लेना, तुम्हें कभी इज्जत मिलने वाली नहीं। तुम कितने अच्छे कार्य करना, हर व्यक्ति तुम्हारी बेइज्जती करेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप की इज्जत तुम्हें बढ़ाना चाहिए थी, तुम्हारे कार्यों से इज्जत बढ़ना चाहिए थी, और तुम्हारे कारनामों से उनकी इज्जत कम हुई है। किनकी? दुश्मन की नहीं, आपके पूज्य उपकारी की, उपकारी की। बिटियां हैं, स्त्री जाति का तो वैसे ही एक कितना बड़ा पाप है। स्त्री जाति बहुत बेकार, सबसे बड़ा पाप स्त्री जाति है। और तो मैं ज्यादा करता नहीं, मैं तो कंपेयर करता हूं, अनेक दोष तुम में हैं। स्त्री जाति का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है कि जिन माता पिता तुझे जन्म देते हैं, 9 महीने गर्भ में पालते हैं, पाल पोस करके बड़ा करते हैं, पढ़ाने का खर्च देते हैं,
अच्छी पढ़ाई कराएं तो लाखों करोड़ों रुपया भी, मान लो कोई बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहे तो आज डॉक्टर बनाने में कितने रुपया खर्च होते भैया? करोड़ों। 1 करोड़ 2 करोड़ लग जाए तो कोई बड़ी बात, करोड़ों खर्च किए। और जैसे ही कमाने की बारी आई, शादी हो गई। अब कमाई कहां जाती है शादी के बाद? पीहर आती है, हैं? कम से कम जितना लगाया उतने तक तो पीहर आना चाहिए। दूसरे दिन से ही सारी कमाई, माँ बाप जब बूढ़े हुए अपनी सेवा करा ली बच्ची ने, और जब माँ बाप की सेवा की बात आई तो ससुराल चली गई। अपने ऊपर पूरे खर्चे करा लिए, जब कमाने की बात आई तो ससुराल चली गई। 25 साल से माँ के हाथ की रोटी खा ली, जब माँ को खिलाने की बात आई तो ससुराल चली गई। 25 साल तक अपने सब कुछ जो माँ बाप करते हैं वो किया, और जब उनकी बारी आई तो चली गई। ये बहुत बड़ा स्त्री जाति पे अभिशाप है, बहुत बड़ा भी, सबसे ज्यादा पाप है स्त्री जाति का, कृतघ्नि। अब इसके लिए महाराज फिर करें क्या? सामाजिक व्यवस्थाएं। अब इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि कम से कम बच्चियों के लिए उसी के साथ शादी करना चाहिए जिससे माँ बाप की आंख में आंसू ना आवे, बस माँ बाप को बुरा ना लगे, बस माँ बाप के ये ना कह दे कोई क्या संस्कार दिए बेटी को, वो भाग गई मांसाहारी के साथ, वो भाग गई किसी नीच कुल के साथ, वो भाग गई। ये अभिशाप, वैसे ही अभिशाप था वैसा ही, और ये अभिशाप और लग गया तो ऐसी कन्याएं तो भाव भवांतरों तक कभी फिर नपुंसकों में जन्म होगा, सम्मूर्छनों में जन्म होगा। अच्छा कुल तो मिलने वाला नहीं है, अच्छा कुल तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने अच्छे कुल में जन्म लेकर नीच कुल से संबंध बनाया। तुमने अच्छे कुल शाकाहारी कुल में जन्म लेकर मांसाहारी कुल में अपना संबंध बनाया। जिनेंद्र भगवान जिस कुल में मिले थे उससे विपरीत कुल में तुमने संबंध बनाया। 45वें दिन तुम्हें जिनेंद्र देव का दर्शन किया था, उससे विपरीत कुल में तुमने जो अपना किया, जाओ तुम कहीं के नहीं रहोगे। इतनी बड़ी दुखी होगी जो माँ बाप वो कन्या अपने माता पिता के खिलाफ, कुल जाति के खिलाफ संबंध बनाती है, वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकती। उसे माँ बाप के वो जो आंसू हैं, वे आंसू उसे जिंदगी भर दुख देंगे। वहां जाएगी दुखी दुख उठाएंगे, वहां वो ना यहाँ की रहेगी ना वहां की रहेगी, कहीं की नहीं रहेगी। हर तरफ से गड़ा गेंद जैसी खेली जाएगी उसकी। गेंद होती ना फुटबॉल गेंद, इधर से उधर गेंद फेंकते रहो, कहीं की नहीं रहेगी, और अंत में जिंदगी दुखी करके ही मरेगी, क्योंकि उसे माँ बाप का अभिशाप है। ये परंपराएं साधारण नहीं बनाई कि बच्चे बच्ची की शादी होती है, पसंद माँ बाप करते हैं। माँ बाप को खुशी होना चाहिए कि मैंने जिस कन्या को दी है मुझे खुशी है कि कन्या के पीले हाथ हो गए। इसलिए मेरा कहना है कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कभी माँ बाप को विपरीत, कुल और जाति के विपरीत तुम यदि विजाति और विधर्मी से शादी करोगे, जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। जो तुम धर्म के जिस कुल में कर्म ने, और कर्म तुमसे कहता है, कर्म बहुत दुष्ट है, बहुत निर्दयी है। वो कहता है मैंने तुझे जैन कुल में भेजा था, शाकाहारी कुल में भेजा था, और तूने मांसाहारी कुल में जन्म लिया। जा भव भवांतरों तक अब कभी तुझे उच्च कुल नहीं मिलेगा, मर के जन्मेगा तो नीच त्रियंचों में भी जन्म लेगा, तो उन्हीं त्रियंचों में लेगा जो त्रियंच मांसाहारी होते। मत करो ये गलतियां। शादी विवाह करना है तो करो, लेकिन कम से कम कुल, जाति और विधर्मी से नहीं करना चाहिए। नीच कुल से नहीं, नीच जातियों में नहीं, विधर्मी से नहीं।
जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हें कौन सा मंत्र सुनाया गया? मैं एक ही अकेले जैनियों की नहीं कह रहा हूं, मैं तो अजैनों से कह रहा हूं, ब्राह्मणों से कह रहा हूं, क्षत्रियों से कह रहा हूं, ईसाइयों से कह रहा हूं, मुसलमानों से कह रहा हूं। यदि तुम्हें अपने गॉड का, अपने कुल देवता का आशीर्वाद चाहिए है तो अपना स्वयं शादी विवाह अपनी ही जाति में करना चाहिए। मैं जैन को ही नहीं कहा, मैं मुसलमान को भी कह रहा हूं। मुसलमानों को यह नियम लेना चाहिए कि हमारे बेटा बेटी की शादी मुसलमान में ही होगी, अल्लाह की मेहर सदा रहेगी। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को ब्राह्मण में ही करना चाहिए। यादव है, यादव में करो, ठाकुर है, ठाकुर जो करो, जैन है तो जैन में करो। अपनी कुल और जाति जो कर्म ने दी है तुम्हारे लिए, उसको छोड़ने से कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल देवता के तुम नहीं रहे तो दूसरा देवता कहेगा तू अपने देवता का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? जिस कुल में कर्म ने जन्म दिया तूने उसी देवता को छोड़कर विधर्मी के साथ संबंध बना लिया तो ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। इस प्रकार के जो आज संबंध बन रहे हैं, ये संबंध बहुत उनके माँ बाप को कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ना तो बच्चा बच्ची का है, विनाश तो उसका होना है। कभी सुखी नहीं रहो। ये जितने तुम्हारे पेपरों में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं, ये 10% है महानुभाव। 90% विजाति और विधर्मी व्यक्ति सुखी होते ही 90% कह रहा हूं, 90% कहीं ना कहीं से दुख होगा। किसकी भावना भाओगे? दूसरा देवता तुम खाओगे वहां जाकर भगवान की, वो कहेगा तू 25 साल तक जिस भगवान की शरण में रहा उसी को छोड़ दिया, तू तो कल से ही आया है मेरे पास, तू तो कल से ही आया है। जन्म जन्मांतरों का देवता, जन्म पूर्व जन्म में भी तुम जैन थे तभी तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ। तुमने जन्म जन्मांतरों की प्रीति, जन्म जन्मांतरों के देवता को छोड़ दिया तो ये तो तूने किसी संबंध वासना की पूर्ति के लिए जोड़ा है। इस संबंध से ना तो वो देवता प्रसन्न होगा ना ये देवता प्रसन्न होगा और बीच में जाकर के व्यक्ति खत्म हो जाता है। ऐसी गलतियां नहीं करना है। ये अरेंज मैरिज जो होती हैं इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। कुल और जाति और धर्म, ये 3 चीजें देखो, दोनों का देवता एक हो, दोनों का गुरु एक हो, दोनों का नमोकार मंत्र एक हो, दोनों की कुल और जाति एक हो तो एक दिन नहीं, एक रिश्ता जुड़ता है, 100 रिश्तेदार बनते हैं। एक रिश्तेदारी का सवाल नहीं, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। सवाल है अब उसके रिश्ते कितने बनेंगे। मामा, नाना, नानी, फूफा, फूफी, मौसा, कितने बन जाते हैं। और दूसरी बात, संतति, आगे आने वाली संतान को क्या दोगे तुम? क्या दोगे तुम? तुमने तो अजैन से शादी कर ली, अब संतान जैन मानी जाएगी कि अजैन? संतान उच्च मानी जाएगी कि नीच? संतान शाकाहारी की कहलाएगी कि मांसाहारी की? मांसाहारी की। तो कितना बड़ा पाप किया तुमने ही। मांसाहारी जाति को ग्रहण नहीं किया है। अब जितने जीव तुम्हारे गर्भ में आएंगे, तुम्हारे जीवन जुड़ेंगे, उन सबको तुमने मांसाहारी बनाया। ये बहुत बड़ा पाप है। विचार करो, इतने मस्त हो जाओ कि तुम कुल जाति और धर्म का ही बलि मत चढ़ाओ, ऐसा करो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद हम चलते हैं उपस्थित समस्त स्वाध्यायी जन एवं गुरुदेव की वाणी को सुन रहे आदिनाथ चैनल, सुधा कलश एवं जनवाणी चैनल पर लाखों लोग एक साथ गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। और प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक भैया विकास जी जैन ललितपुर अपनी पहली जिज्ञासा रखें और तत्पश्चात तैयार रहें अभिषेक जी जैन घुवारा।
गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकंडक सावकाचार्य जी में जो चारों अनुयोग बांटे हैं, तो मेरी एक अंदर से जिज्ञासा है कि क्या और कोई विषय ऐसा नहीं जो इन चारों अनुयोगों से भी बाहर हो? हमारे यहाँ चारों अनुयोगों में अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट दोनों का सारांश आ गया। ऐसा कोई भी विषय नहीं बचता है जो चार अनुयोगों के बाहर जाता हो। जो अंग अनुयोग के बाहर जा रहा है वो भी इन्हीं का सपोर्ट कर रहा है, इन्हीं का समर्थन कर रहा है। नायक काल्पनिक हो सकता है, विषय काल्पनिक नहीं। जैसे पूज्य गुरुदेव ने माटी को नायक बनाया, तो नायक माटी को बनाया, लेकिन जो आचार विचार हैं वो तो मनुष्य के ही दिए हैं ना, दान की, घड़े की आदि। तो नायक की नाम काल्पनिक हो सकता है, मेघ भी हो सकते हैं, लेकिन विषय वस्तु तो जो उसकी होती है वह अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य से संबंध रखने वाली होने से इन चारों अनुयोगों में सब कुछ आ जाता है। अब आप कहेंगे कि ज्योतिष किस में आएगा, ज्योतिष किस में आएगा? तो ज्योतिष का जो अभिप्राय है वो क्या है, क्या जानना चाहते ज्योतिष? हमारे कल कैसे कर्म का उदय आने वाला है, तो ज्योतिष कर्म कांड में चला जाएगा ना, उद्देश्य में चला जाएगा। ये ज्योतिष किस में आएगा? रेखाएं, स्वर, जो विज्ञान है, सगुन है, स्वप्न शास्त्र हैं, तो ये सब किस में आए? ये भी उन्हीं में सब गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि इनके उद्देश्य को जब ध्यान में रखते हैं, तो मैंने कहा ना कि ये सब चीजें उद्देश्य कर लेंगे तो चारों अनुयोगों में आ जाएंगे, और विस्तार से करेंगे तो बहुत सारे बना लूँ, ऐसा मत। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें विद्वान श्री अभिषेक जी घुवारा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें आदरणीय ब्रह्मचारी भैया सुकांत जी भैया नारेली। परम पूज्य निर्यापक श्रवण गुरु सुधा सागर जी महाराज के चरणों में एनसीआर दिल्ली के प्रभारी एवं सह प्रभारी की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके परम आशीर्वाद से दिल्ली एवं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में प्रथम बार श्रवण संस्कृति संस्थान शिक्षण शिविर का आगाज हुआ है। शिविर तो हमेशा से लगते आ रहे हैं, लेकिन श्रवण संस्कृति संस्थान शिक्षण शिविर प्रथम बार दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में लगभग आज 5 स्थानों पे उद्घाटन हुआ है। एक शिविर का पहले भी हो चुका है, आगे महाराज जी कल से और 20 तारीख तक, अभी निरंतर 12 से 20 तक भी इस दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में शिविर लगना है। महाराज जी, जब प्रथम हम लोगों ने संपर्क करना प्रारंभ किया तो लोगों की मानसिकता थी हम कैसे शिविर लगाएं, आज तक तो हमने लगाए नहीं, लेकिन जो बैनर आपके सामने है, यहाँ के लोग 7-8 किलोमीटर दूर से आते थे और कहते थे कि हम अहिंसा स्थल तक कैसे भैया क्लास पढ़ा पाएंगे। आज कल उद्घाटन होना है, लेकिन आज 4-4 क्लासों के लिए फोन आ गया कि 4 क्लास में भैया चलाना है। ऐसे गुरुजी हमें आशीर्वाद दें, हम इस दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में अधिक से अधिक स्थानों पर कैसे शिविर लगा पाएं और लोगों के लिए भी कैसे जागरूक कर पाएं। नमस्ते। ये शिविर और बैनरों को देख करके ये लग रहा है, पहले हम स्नातकों से कहते थे शिविर लगाना है, तो सब कहते थे जी जी और लगाते ही नहीं थे। लेकिन जब से एक नई कला आई कि स्नातकों को अपने अपने क्षेत्र का प्रभारी बना दो, और जैसे ही प्रभारी बनाया अब सबके कंधों पर भार आ गया तो सब शिविर लगा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्ति के अंदर योग्यताएं हैं, उसको कुछ जिम्मेवारी दो। जब जिम्मेवारी व्यक्ति की हो जाती है तो नहीं जानता हुआ भी जानने लग जाता है। अब बच्चे को पहले जब माँ बाप रहते हैं तो दुकान पर नहीं बैठता, और माँ बाप ऊपर चले जाते हैं तो वही दुकान पर बैठने की शक्ति आ जाती है। तो प्रभारी लोग जैसे स्नातक लोग जहाँ जहाँ प्रभारी बने हैं सब लोग कार्य। और दिल्ली का तो एक सिस्टम है कि दुनिया के हर
शहर में 10 लोग इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली में यदि एक व्यक्ति आया है तो वो 10 के बराबर माना जाता है। यानी 100 व्यक्ति जुलूस में हैं और झांसी में जुलूस में 1000 हैं तो दोनों जुलूस बराबर माने जाएंगे। वहां 100 होकर के भी 1000 के बराबर होता है। इसलिए दिल्ली आदि जो महानगर हैं, इन नगरों में शिविर का लगना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, वातावरण हैं, उन वातावरणों में धर्म का शिविर संस्कार देना बहुत अच्छा काम है। आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी। 12 तारीख से 20 तारीख तक द्वितीय चरण में भी शिविर लगाए जा रहे हैं, उसके लिए भी आशीर्वाद। अधिक से अधिक स्थानों पर शिविर दिल्ली में लगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया सुकांत भैया और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर विवेकानंद जी जैन बनारस। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। ज्ञानोदय परिवार न्यारेली की तरफ से भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय क्षेत्र में विराजमान विघ्नहर मुनिश्वतनाथ भगवान जो भूगर से प्रकटित है और आपके द्वारा वहां पर विराजमान हुए हैं समोसरण सहित 51 जिन प्रतिमाओं के साथ, उनको विराजमान हुए 24 तारीख को 24 जून को द्विसहस्त्र वर्ष दिवस 2000 दिन पूरे हो रहे हैं। और अवसर पर हम प्रति 100 दिन पर वहाँ विशेष कार्य करते हैं। समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक समस्त पर जैन लोग आते हैं, जो भी जैन भाई, उनको करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 24 जून और 25 जून दिन शनिवार रविवार को यह कार्य हम करने जा रहे हैं। इसमें आपका आशीर्वाद और ये 2000 दिन जो पूरे हो रहे हैं महाराज श्री, जिससे हजारों लोगों को वहां पर की गई शांति धारा के माध्यम से विशेष लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि वर्णन करना सके। इतने लोगों के वहां से फोन और इतने लोगों की जहां पर हमारे पास समाधान प्राप्त होते कि विघ्नहर मुर्शदनाथ भगवान जो दुनिया में सर्वाधिक एनर्जी वाले हैं, चिन्ह सहित प्रकटित हुए हैं और आपके द्वारा वहां विराजमान किए गए हैं, उनका अभिषेक और 2000 दिन में अभिषेक करना और विशेष 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करना क्या महत्व रखता है भगवान आपके चरणों में नमोस्तु। कुछ अंक ऐसे होते हैं जिन अंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग हर साल शादी का तुम्हारा दिवस आता है, शाल ग्रह बोलते हैं। हर साल तुम्हारा जन्मदिन आता है, उसमें आप लोग इतने उत्साहित नहीं होते जिसमें जब तुम्हारा 25वां पड़ता है तो क्या बोलते हैं आप उसको, रजत है ऐसे कुछ बोलते हैं, सिल्वर जूली क्या बोलते हैं। तो अब क्यों 25वां, क्यों, क्या हो गया इसमें? 24 में इतना उत्साह नहीं था, लेकिन 25वां आते ही मनाने का ढंग, तुम्हारे सोच का ढंग सब बदल जाता है। फिर 26वां फिर घटिया, फिर सामान हो गया। फिर 50वां आते ही स्वर्ण, 75वां आते ही हीरा, क्या बोलते, हीरा की बोलते, और 100वां आ जाए तो फिर तो वंडरफुल है। तो इसका अर्थ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन किसी एक ऐसे अंक पर, पॉइंट पर पहुंचते हैं, उस समय उसका सगुन शुभ अलग होता है। 25वें शब्द पे आते ही आपका उत्साह, आपका सगुन, आपका सोच सब कुछ बदल जाता है। आज हमारा 25वीं सालगिरह है, 25वीं पुण्यतिथि है, 25वां जन्म दिवस है। यहाँ तक कि महाराज का भी प्रति हर साल दीक्षा दिवस है, नहीं महाराज का इस साल 25वां है। अरे मैंने कहा भाई 25वां और 24वां में क्या होता है? मैं बांसवाड़ा में था तो लोग कहने लगे महाराज जी आपका, मैंने कहा 24वां भी पड़ा था, सामान्य तो हर साल आता है। अरे महाराज जी हर साल नहीं आता है, हर साल आता था वो अलग है, और 25वें साल जो आ रहा है वो अलग है। पूज्य गुरुदेव का हर साल स्वर्ण, हर साल दीक्षा दिवस आता था, आषाढ़ सुदी पंचमी हर साल आता था, लेकिन जैसे ही 50वें नंबर पर पहुंचा सारा भारत उमड़ पड़ा और सारे भारत में कीर्ति स्तंभों की स्थापना हुई। मैं पूछता हूं 49वें दिवस पे क्यों नहीं किया आपने? यहां भी कीर्ति स्तंभ बना बाहर है ना,
48 में बना रहे थे। 48 में दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री थे कि नहीं, अपने बीच में ही थे कि नहीं, सब कुछ था। तो तुमने 48वां क्यों नहीं मनाया? मनाया था, पर इतने उत्साह से क्यों नहीं मनाया? 50 में जाते ही सारे भारत में एक लहर को गुरुदेव परम उपकारी साक्षात तीर्थंकर के समान इस युग के प्रवर्तक 50वां दीक्षा दिवस है, पर 50 शब्द। अब देखना, दीक्षा दिवस महत्वपूर्ण था कि 50 शब्द महत्वपूर्ण था? दीक्षा दिवस महत्वपूर्ण नहीं था, वो तो हर साल आता था, लेकिन 50 शब्द जो है 50वां इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सारे भारत ने उसको स्वर्ण महोत्सव के रूप में, संयम स्वर्ण महोत्सव, और संयम हर साल था। और 52 में सब ठंडे पड़ गए 91 में। अरे मन के भैया आचार्य से अभी वही हैं, संयम धारण किए हैं, सब हैं 51, अब महाराज वो 50 में ठीक है। किसी ने 91 का कीर्ति स्तंभ सबने 50 लेट बनाया, लेकिन तारीख कौन डाली? एक ने अभी बनाया कीर्ति स्तंभ, मेरे से आशीर्वाद लिया, तो वो लिखते हैं ना 50, तो मैंने कहा ऐसा लिख दो, नहीं ये 52वां, और मैंने 52वां नहीं लिखूंगा महाराज। मैंने कहा 52 हो चुके, आज देखो भाई 52वां चल रहा है। बोले बड़ी चले 52वां लिखूंगा तो। तब मैंने चिंतन किया कि क्या ऐसा है। इसी प्रकार सहस्राब्दी समारोह है, 1000 की संख्या पहुंचते ही सहस्राब्दी। अब जो ज्ञानोदय में जो मनाया जा रहा है द्विसहस्त्र दिवस महोत्सव, शताब्दी सहस्राब्दी नहीं, शताब्दी तो द्विसहस्त्र दिवस महोत्सव, यानी 2000वां दिन। तो अपने आप में इन चीजों का बड़ा महत्व होता है। 100 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुए, इन महोत्सवों पर वस्तुतः ये अंक, ये संख्या एक सगुन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते। वही मूर्ति, वही दिवस, वही सब कुछ होकर के भी अपने आप वो अंक संख्या पर पहुंचते ही महत्वपूर्ण होता है। द्विसहस्त्र दिवस महोत्सव मुनि सुब्रत नाथ की स्थापना का जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मनाया जा रहा है, वो तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। इस समय संसार की सबसे ज्यादा एनर्जी फुल मूर्ति है तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ की, जो भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, लेकिन उसका 2000वां दिन जो पड़ेगा, उस दिन उसका एक नेचर अलग होगा, उसका सगुन अलग होगा, उसका उत्साह अलग होगा। बाहुबली वही प्रतिदिन है, गोमतेज बाहुबली, लेकिन जो 12 साल होते ना, 12 साल, 12वें साल में जो उस मूर्ति की एनर्जी होती है, ताकत होती है, वो अलग होती है। क्योंकि वह दिन 12वां साल का दिन महामस्तका भी लेख में सुना जाता है। उस दिन उसकी एनर्जी, उसका सब कुछ अलग हो जाता है। तो ये जो दिनों का महत्व है, इनका महत्व होता है। हमने शास्त्रों से सिद्ध नहीं किया, आगम से सिद्ध नहीं किया, तुम्हारे से सिद्ध कर दिया कि तुम लोग अपने शादी और जन्म के 25, 50, 75 में क्यों उत्साहित होते हो। देख, इसका अर्थ कोई ना कोई रीजन है। तो ऐसे ही महोत्सव, जब मंदिरों के महोत्सव हों, मूर्तियों के महोत्सव हों, तो उनके विशेष पॉइंट पे जब पहुंचते ही आप सबको उस दिवस का महोत्सव मनाना चाहिए। उस दिवस पर शांति धारा उस मूर्ति पे करना, उस दिवस पर जाकर के भगवान का दर्शन करना, उस दिन जाकर के उनका गंधोदक लेना, अन्य गंधोदक की अपेक्षा से उस दिन का गंधोदक ज्यादा पावरफुल होगा। अन्य दिनों के दर्शन की अपेक्षा उस दिन का दर्शन अधिक प्रभावकारी होगा। अन्य दिनों के दिन पूजा करना, उस दिन उस मूर्ति के सामने पूजन करना अधिक प्रभावकारी होगी, जो एक पर्टिकुलर दिवस के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाया जाना है। तो 2000 वर्ष का दिवस
आप मना रहे हैं कौन सी तारीख? 24 जून और 25 जून। 24-25 जून के लिए बहुत अच्छा। सभी से जो भी हमारी आवाज टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से सुन रहे हैं, चैनलों के माध्यम से 24 जून और 25 जून को ज्ञानोदय तीर्थ नारिली आप अवश्य पधारें। देवादिदेव विघ्नहर मुनिषतनाथ भगवान जो भूगर्भ से प्रकटित हैं और परम पूज्य व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य निर्देशन महाविराजमान आशीर्वाद से ऐसे मुनिषतनाथ भगवान का प्रथम कलश करें, 1008 कलशों से अभिषेक करें, महाशांति धारा करें और अपने पुण्य का वर्धन करें। आइए, आपका सौभाग्य बुला रहा है ज्ञानोदय तीर्थ नारियल अजमेर। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान का एक उपक्रम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसको इस वर्ष 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 6वें वर्ष में वह पाठ्यक्रम प्रवेश को है। और गुरुवर की वाणी, गुरुवर का सपना जो आज पूरे भारत वर्ष ने एक साथ मिलकर के साकार किया और हजारों की संख्या में उस उपक्रम से श्रावक श्रावका जन जुड़े और अपने आत्म कल्याण की भावना को प्रशस्त किया। कल जब पूज्य श्री के समक्ष 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का परिणाम घोषित हुआ और पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जब उस पाठ्यक्रम को सुना तो सभी लोग गदगद हो गए और अनेक दानवीर उस पाठ्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे पास संस्थान में उन्होंने संपर्क किया। उसी संबंध में एक और योजना गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा जारी की गई स्वाध्याय वर्ग के लोगों के लिए, उसमें आजीवन गोल्ड मेडल दिया गया। और प्रश्न इसके बाद वह हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो 12 वर्षीय कोर्स जो तैयार हुआ, पहले तो ये सोचते थे कि कौन पढ़ेगा घरों में, लेकिन आज बहुत बड़ी इसकी व्यवस्था हुई। इस साल लगभग 11,000 लोग पूरे भारत से 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं। 11,000 क्या कहना, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़, 12 यानी 6 साल में डिवाइड हो गए। अब जब इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, और कल जो परीक्षा परिणाम घोषित किया 100/100 नंबर, पढ़ाई कहीं हो रही है, कहीं पढ़ रहे हैं, पेपर कहीं बन रहा है। बोर्ड का पेपर सब कुछ इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हर क्लास का पेपर जो पढ़ाते हैं वही बनाते हैं, लेकिन बोर्ड का पेपर तो पढ़ाता कोई और बनाता। और 12 वर्षीय कोर्स में तो यही हो रहा है, बनाने वाले अलग हैं और पढ़ाने वाले फिर भी लोग 100/100 नंबर ला रहे हैं, फिर भी लोग 95-98 नंबर ला रहे हैं। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लोक पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में जो यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाता है। और हमारे यहाँ जो व्यक्ति 11,000 व्यक्तियों में सर्वप्रथम आएगा तो उसे गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो गोल्ड मेडल दे रहे हैं वे कितना पुण्य कमा रहे हैं, कितना पुण्य, यानी उसने कितनी मेहनत की, 11,000 लोगों को टॉप करके एक आया है। और उस प्रकार का लेकर के और उसने इतने नंबर लाए। तुम भली नहीं दे पाए, लेकिन जिसने ये भाव बनाया कि नहीं, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित होना चाहिए। लौकिक विद्याओं में तो दुनिया करता है, पारमार्थिक विद्याओं में गोल्ड मेडल लोग नहीं देते, और देते भी हैं तो पीतल पर, तांबे पर पॉलिश लगा देते हैं बस। और मैंने कहा भैया भली दो या नहीं दो, मैं नकली मॉडल तो मेरे सामने नहीं होगा, चाहे सोना सस्ता हो और चाहे महंगा हो। लेकिन ज्ञान के पिपासु भक्त लोगों ने कहा नहीं, असली ही सोना के मेडल देंगे। और एक नहीं, हमने तो एक चाहा था कि 11,000 में, अब 3-3 लोगों का कंपटीशन हो गया। परसों बात हुई थी ना, कल या परसों, 3 लोग आ गए कि नहीं मैं गोल्ड मेडल दूंगा, मैं गोल्ड मेडल दूंगा। मैंने कहा रुको, मैंने सोच के कहा इनके 3 डिवाइड करो, एक उम्र वाले युवा और एक प्रौढ़ और एक वृद्ध,
इन 3 गोल्ड मेडल दिए जाए। क्योंकि बूढ़े लोग कहते महाराज जी हमें तो कभी गोल्ड मेडल मिलेगा ही नहीं, ये सब छोकरे ले जाएंगे क्योंकि इनके पढ़ते हैं। प्रौढ़ लोग कहते हैं कि हम भी नहीं कंपटीशन करवाएं बच्चों के, तो हमने कहा ये कंपटीशन वृद्धों का, वृद्धों में आज 3 गोल्ड मेडल घोषित किए जाएं। वृद्धों का अलग उम्र निश्चित कर दें, प्रौढ़ का अलग, इनका अलग, इनको दिए जाए। मैं ऐसे और हाँ 3, और दूसरे अभी तो 3 जो स्वर्ण है वे नाम आ चुके, बोले फिर दूसरा बताता हूं। मैं सर्वप्रथम युवा वर्ग को स्वर्ण पदक देने की जिन्होंने आजीवन 15 लाख रुपए की राशि से घोषणा की है। कितना बड़ा सोच इनका कि कितना बड़ा कार्य। हम आज पदक दे देंगे, कल पदक दे देंगे, हम मर जाएंगे तो हम तो दे ही नहीं पाएंगे। इन्होंने जब तक संस्थान का ये विषय चलेगा तब तक हमारे परिवार से स्वर्ण पदक होना चाहिए, यानी हम मरण को भी प्राप्त हो जाएं, लेकिन गोल्ड मेडल हमारी तरफ से होना चाहिए। तो उन्होंने आजीवन वर्ष के लिए कहा आप तो एक बार एफडी बना दो और उसके ब्याज से हर साल गोल्ड मेडल दे दो। तो देखो जो एक ऐसी महिला जो हमेशा ज्ञान में माहिर होती, संस्थान के अंदर पाठशाला का अधिवेशन था, पाठशाला के अधिवेशन से इतनी प्रभावित हुई आशा रानी पांड्या चांदखेड़ी के अंदर कि सारे बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, पाठशाला अधिवेशन हमेशा चलना चाहिए, खर्च के कारण नहीं, जब तक अधिवेशन संस्थान रहेगा तब तक हर साल अधिवेशन आशा रानी पांड्या ने घोषित कर दिया। हमारे जीवन के बाद भी वो आपकी पॉलिसी आती ना, जीवन के साथ, LIC में है शायद, जीवन के साथ जीवन के बाद। ऐसे ही पांड्या जी ने ये कहा, जब बनाने की बात आई तो संस्थान के एक एक मंजिल, तो उन्होंने क्या बच्चियों की बोल दिया, तो बच्चे पहुंच गए, बोले माँ जी आप पक्षपात कर रहे हैं, आपने बच्चियों की मंजिल बनाई छात्रावाद, तो हम बच्चों की क्यों नहीं। तुरंत उन्होंने एक मंजिल बच्चों की, एक मंजिल बच्चियों की और पाठशाला अधिवेशन अमर कर दिया। आज जब कल गोल्ड मेडल की बात आई, उन्होंने कहा नहीं, इतनी मेहनत कर रहे हैं संस्थान, तो जो पढ़ रहे हैं उनको आजीवन गोल्ड मेडल, बोले नाम बोले। युवा स्वर्ण पदक के लिए स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र कुमार जी जैन, धर्म पत्नी श्रीमती आशा रानी जी पांड्या, संजय जी, राजीव जी पांड्या, न्यूयॉर्क, इंदौर वालों के द्वारा यह राशि स्वाध्याय प्रेमियों के लिए प्राप्त हुई है। द्वितीय आजीवन गोल्ड मेडल में ही प्रौढ़ वर्ग के लिए श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमान ज्ञानेंद्र कुमार जी जैन, संजय जी, मोनिका नीरज गदिया, समस्त गदिया परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और गदिया परिवार ने तो उसी दिन कर दिया था जब 12 वर्षीय कोर्स चालू हुआ था। ज्ञानंद जी का भाव हमेशा ज्ञान की तरफ रहता है। और तृतीय वृद्ध स्वर्ण पदक के लिए झांसी के ही दानवीर श्रीमान चंपालाल जी, निलय कुमार जी, प्रबुद्ध कुमार जी, कमल कुमार जी, झांसी वालों ने सहज स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार से 3 महान लोगों ने, ये तो हुआ टॉपर वाले। अब हर क्लास में जो प्रथम आते, फर्स्ट ईयर सेकंड, 12 साल में जो प्रथम आएंगे हर साल के, क्योंकि ये 12 वर्षीय कोर्स है, तो जिसमें ये चलता है, तो रजतमयी फर्स्ट सेकंड थर्ड को रजतमयी मेडल मिलना चाहिए, ऐसा मेरी भावना है। पूज्य गुरुदेव की भावना है कि जो भी 12 वर्षीय में प्रति वर्ष पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं, ऐसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाला श्रावक श्राविका जनों को रजत पदक प्राप्त होना चाहिए, जिसमें प्रथम स्थान पर जो श्रावक रहे उनको 200 ग्राम का सिल्वर पदक, द्वितीय स्थान पर रहे 150 ग्राम का सिल्वर पदक और तृतीय स्थान पर जो रहे 100 ग्राम का सिल्वर पदक, इसके अलावा सांत्वना पदक, इस प्रकार की भावना गुरुदेव की है, जिसकी अनुमानित राशि 15 लाख रुपए आजीवन है। प्रथम पदक की
ही द्वितीय पदक की और सैम तृतीय पदक की और सांत्वना की 5 लाख राशि निर्धारित की गई है। और आप लोग इस उपक्रम से जुड़कर के महान दान का, महान पुण्य का भाव बनाएं और संस्थान के इस उपक्रम से जुड़ें। पहले का समय था जब हम सुनते थे कि अगर किसी को थोड़ा सा भी ज्ञान हो या शंका हो तो दूर दूर तक यात्रा करते थे। आज गुरुवर की वाणी ने जिन वाणी को जन जन तक पहुंचा दिया है, श्रवण संस्कृति संस्थान के इस ज्ञान के कल्प वृक्ष ने संपूर्ण भारत में एक नई चेतना जगाई है। तो ऐसे दानवीर आगे बढ़कर के और इस उपक्रम से जुड़ें और महान दान का, पुण्य का लाभ लेवें। अगले जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब विवेकानंद जी बनारस और तैयार रहें रिटायर्ड इंजीनियर लक्ष्मण दास जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि श्रावक के घर में अगर जैन शास्त्र पुस्तकें पत्रिकाएं हैं तो किसी भी प्रकार की अवमानना तो नहीं है? यदि उसके लिए व्यवस्थित ढंग से अच्छा कमरा बनाया है, चारों तरफ से लेट बाथ अटैच नहीं है और उस कमरे में व्यक्ति शुद्धि पूर्वक ही जाता है तो फिर कोई बाधा नहीं। लेकिन उसमें भी सिद्धांत ग्रंथ नहीं होना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ का अर्थ है षटखंडागम आदि, वे ग्रंथ घरों में नहीं रखना चाहिए। अगले जिज्ञासा करता रिटायर्ड इंजीनियर लक्ष्मण दास जी और तैयार रहें श्रीमान संदेश जी जैन, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी मुरादाबाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा अक्षय नमन, अक्षय नमन, अक्षय नमन। मेरा प्रश्न ये है, बरेली के मकान में मेरे से 1 लाख की पासबुक कहीं रखी गई, इसमें 75,000 रुपये मुझे मंदिर जी में देने हैं। मुझे बैंक का नाम स्थान भी नहीं पता। पासबुक बेटे ने बनवाई थी। पासबुक मिल जाए या बरेली में बैंक का नाम स्थान ज्ञात हो जाए। क्या करूं? आशीर्वाद है, बढ़िया। चले आइए जिज्ञासा रखें श्रीमान संदेश जी जैन और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर अनिमेश जी जैन, मुगाबली पत्नी श्रीमती पलक जी जैन। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरे अनुभव में आया है और ऐसा देखने में आया है कि जो भी भूगर्भ से प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं उनका अतिशय और चमत्कार अलग होता है, चाहे महावीर जी में हो, चाहे नारेल जी में हो या चाहे करगुआ जी में हो। तो महाराज जी, भूगर्भ में प्रतिमाएं जब रहती हैं तो ऐसा क्या उनके अंदर परिवर्तन आता है कि वो चमत्कारे को अतिशयकारी हो जाती हैं? नमस्ते। उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण है कि उन मूर्तियों के प्रति जिस समय भूगर्भ में स्थापित रही हैं, वो की गई हैं, उस समय वो कितनी महत्वपूर्ण होगी कि व्यक्तियों ने अपने जीवन से ज्यादा मूर्तियों की सुरक्षा को समझा। और दूसरी बात, मूर्तियां जमीन के अंदर हैं, किसी को मालूम नहीं है कहाँ है। लेकिन अपन लोगों के इतने पुण्य के उदय हैं कि जो कभी प्राप्त नहीं होने वाली अदृश्य मूर्ति अपन को प्राप्त हुई है विशेष पुण्य की वजह से। तीसरा कारण वैज्ञानिक है कि कोई भी वस्तु जब जमीन के अंदर बहुत समय तक रहती है तो उसकी एनर्जी, उसका पावर बढ़ जाता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर छुप करके जाकर के वो अपनी एक शक्ति को अलग ढंग से डेवलप करती है। और ऐसी जमीन के अंदर रह करके ही जिस मूर्ति ने सैकड़ों साल के बाद भी अपनी स्वयं की सुरक्षा की हो, वो ऊपर आने पर सारे जगत की सुरक्षा करने में समर्थ होती है। जिस दुश्मन से बची, भक्तों ने उसे बचाया
और इस ढंग से छुपाया कि मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी वो प्रकट होकर आ जाती है। तो ऐसे कई कारण भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों के होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा के रूप में डॉक्टर अनिमेश जी जैन मुगाबली जिज्ञासा रखें। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टर अनिमेश सिंघई और ये मेरी पत्नी डॉक्टर पलक जैन, हम दोनों ने तपोभूमि उज्जैन में शादी चक्रवर्ती विवाह किया है आपके आशीर्वाद से। नमोस्तु 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 महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि अभी हमने जो 30 मई को चक्रवर्ती विवाह किया है, उसके बाद जो हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं, तो आगे का जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, उसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। पहले ही सबसे बड़ा है, शादियां तो सब करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती विवाह अपने आप में ऐसा होता है कि जो करके आता है उसको इतना गर्व होता है कि वो जगत में खड़े होने की हिम्मत करता है। और लोग विवाह करके आते हैं, वे इस प्रकार से आज तक कोई जिज्ञासा समाधान नहीं पूछ पाते, लेकिन चक्रवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति आता है तो उसका इतना पावरफुल होता है कि मैंने कोई अच्छा काम करके आया हूं जो गुरु के सामने भी कह सकता है। यही बता रहा है कि तुम्हारे विवाह की जो तुम करके आए उसको गुरु के सामने, समाज के सामने प्रकट करने का जो गौरव तुम्हें अंदर से आ रहा है, जो एक अनुभूति हो रही है कि मैं एक इतना अच्छा कार्य करके आया हूं कि आज गुरु के सामने उसको रख सकता हूं। बस यही तुम्हारे आगे के भविष्य के जीवन में हर कार्य को ऐसा करना कि उस पर इतना गर्व हो कि दुनिया के सामने और गुरु के सामने गर्व से कह सको। चाहे वह गृहस्थी के व्यापार हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे आचार विचार हो, सब गौरवपूर्ण होना चाहिए, यही आशा। अंतिम जिज्ञासा के रूप में आज के भोजन के पुण्यार्जक श्रीमती शशि जी जैन, चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, आप आए और आज की अंतिम जिज्ञासा गुरु महाराज के समक्ष रखें। 1 लाख रुपए की राशि श्रीमती अर्चना ऋषभ सौगानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके पुत्र श्री सिद्धार्थ सौगानी अशोक नगर वालों ने सांगानेर के बालिका छात्रावास के लिए एक बालिका को 1 वर्ष के लिए गोद लेने के लिए लिया है। आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। दुदेश जी जैन को हम यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल भेंट करें। आइए शशि जी जैन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, भौतिक सुखों से तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, अंतरात्मा से मुक्ति। अभी अंतरात्मा को कैसे प्रशस्त कर, से मुक्ति का हमारे प्रशस्त। अंतरात्मा का जो ऊपर का जो कसाय का आवरण पड़ा है, मोह का आवरण पड़ा है, ये दोनों आवरणों को जैसे जैसे हम हटाते जाएंगे हमें अंतरात्मा का दर्शन होता जाएगा। ये दोनों आवरण जब तक पड़े रहेंगे तब तक हम अंतरात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। विशेष सूचना, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य गुरुदेव तीर्थ चक्रवर्ती श्री निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तारीख 9 जून 2023 को दिन दोपहर 2:30 पर आयोजित की जा रही है, करगवा जी में ही। प्रतियोगिता 2 भागों में विभक्त होगी। जूनियर वर्ग 10 वर्ष से 15 वर्ष तक, सीनियर वर्ग 16 वर्ष से आपकी उम्र तक। जो भी प्रतियोगी लाभ लेना चाहते हैं वह सामने की दुकान, जो साड़ी की दुकान है, वहां से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः। एक और विशेष सूचना है। आज जिन प्रतिभागियों ने सुधा का सागर प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की है, उनके परिणाम की घोषणा कल जिज्ञासा समाधान के पश्चात इसी मंच से की जाएगी। सारे प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अतिरिक्त सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा।
परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मंगल आशीर्वाद से क्षेत्र के विकास के लिए अभिनव योजनाएं हम लागू करने जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जब से झांसी में कृपा हुई है, समस्त हम झांसी वासियों का मत है कि हे गुरुदेव, करगवा जी का ऐसा आपके मंगल सानिध्य में विकास हो कि यह तीर्थ देश के तीर्थों के मानचित्र पर अग्रणी स्थान पर स्थापित हो सके। गुरुदेव लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत चिंतन कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कैसे इसका क्रमबद्ध विकास किया जाए। बंधुओं, ये बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए कि जब परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच लगभग 11 वर्ष की लंबी अवधि के पश्चात झांसी नगर में आप आए हैं। जहां जहां परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण पड़े, चाहे वो टीकमगढ़ हो, पृथ्वीपुर हो, जतारा हो, सकरार हो, निवाड़ी हो, और बरुआ सागर में तो गुरुदेव ने बरनी जी के कॉलेज स्थापित स्कूल का जो जीर्णोद्धार का एक संकल्प किया है, वो तो एक ऐसा स्वर्ण अक्षरों में लिखित शिलालेख है जो युग युगांतर तक बुंदेलखंड में जो बरनी जी के प्रति एक बहुत बड़ी भावना है, वो यशोगाथा को गाता रहेगा। गुरुदेव ने सदैव बरनी जी के विचारों को इस शताब्दी का सर्वाधिक प्रासंगिक विचार माना है, और सदैव जब जब गुरुदेव के प्रवचन होते थे, बरनी जी के बारे में गुरुदेव ने हमेशा उनके द्वारा स्थापित किए गए गुरुकुल के बारे में हमेशा एक सोच रखी, और उसको 90 वर्ष बाद एक ऐसा सुंदर स्वरूप देने की चेष्टा की है कि आने वाले वर्षों में बरुआ सागर का तीर्थ एक ऐतिहासिक तीर्थ होगा पूरे बुंदेलखंड में। और गुरुदेव से हम यही भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, वर्ष 2023 का मंगल चातुर्मास आपका झांसी में हो, क्योंकि झांसी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जहां गुरुदेव के मंगल सानिध्य में विकास कार्य चल रहे हैं, वहां की मॉनिटरिंग झांसी से सबसे ज्यादा मजबूती से हो सकती है। चाहे वो सबसे खुशी की बात तो ये है कि पहले हम देखते थे कि जब क्षेत्रों के लोग गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाने आते थे तो गुरुदेव से एक बात कहते थे कि गुरुदेव, आपका चातुर्मास हमारे नगर या हमारे कस्बे में हो। पहली बार बरुआ सागर के लोग, सकरार के लोग, निवाड़ी के लोग हमसे ये कह रहे थे कि आचार्य श्री के पास चलो, हम आपके साथ चलेंगे और हम ये कहेंगे कि गुरुदेव का चातुर्मास झांसी में हो। तो गुरुदेव से और एक और मैं आपको बहुत बड़ी सूचना देना चाहता हूं कि झांसी में हमारे पास बहुत अच्छी संस्थाएं थी जिनका अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव के अथक प्रयासों से और ऐतिहासिक मार्गदर्शन से हमें विश्वास है कि झांसी में जो 2-3 संस्थाएं और हैं उसमें बहुत तेजी से विकास होगा। इस मंगल भावना के साथ मैं भैया जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के जो आरती के पुण्यार्जक हैं उनका चयन करने की कृपा करें। भैया जी, आज एक केस ऐसा आया, मैं देख के दंग रह गया कि झांसी में एक हमारा बहुत अच्छे पुराने सेठ थे, नन्नू मल जी सेठ, बहुत इतने बड़े दानी थे जिनकी कल मैंने प्रशंसा की थी कि झांसी के होकर के बरुआ सागर के विद्यालय के लिए अपनी पूरा मकान लगा दिया। उन्होंने क्या कहा, देखो दूसरों के संतान नहीं होती है तो लोग गोद ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, गोद नहीं लूंगा मैं बरुआ सागर के संस्थान को ही गोद लेता हूं और मेरी संपत्ति मेरे मरने के बाद बरुआ सागर के अधिकार में रहेगी। और उन्होंने एक नन्नू मल ट्रस्ट बनाया था 6-7 लोगों का, उसकी इतनी अच्छी कीमती हो गई, अच्छा होगा कि यहाँ एक डुप्लीकेट नन्नूमल सेट बन गया, डुप्लीकेट नन्नूमल ट्रस्ट बन गया। ये और सामने आया, मैंने कि इतने लोग गिर जाते हैं जैनी होकर के, इतने गिर जाते हैं, कहाँ जाएंगे। यानी वो व्यक्ति तो दान दे रहा है और उसको हड़पने के लिए लोग नकली बना रहे हैं, नकली ट्रस्ट बना रहे हैं और इतनी बड़ी रिस्क ले लेते हैं। ऐसी संपत्तियों का क्या होगा इनका।
एक एक दाने को मोहताज हो जाएंगे कि उन दातारों की संपत्ति को हड़पने के लिए तुम नकली नन्नूमल ट्रस्ट बना लिया। वो भी सामने आया। और यदि सारी समाज एक हो जाए तो नकली नन्नूमल ट्रस्ट 420 में जाएगा। हाँ, जमानत भी होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर ऐसे लोग भी जैनियों में हो जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे यहाँ तो है कि दान की वस्तु को हाथ लग जाए तो धो लेते हैं, और यहाँ तो पूरा का पूरा डकार जाए तो कोई पता नहीं चलता। अच्छा, मेरा कहना है जो नकली नन्नूमल ट्रस्ट है, सारी झांसी सुधर रही है। आई एम सॉरी प्लीज कह के क्षमा मांग लो और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो। अभी मैं कल्याण हो जाएगा। अभी गंगा तुम्हारे यहाँ रुकी हुई है। और ये मत समझना कि कमल बाबू बोल रहे हैं गंगा कब बह जाएगी ये भी पता नहीं है। तो उनको आकर के जो नकली नन्नूमल ट्रस्ट बनाया है, कोई बात नहीं, किसी अपेक्षा से बनाया हो, अपना कुछ नहीं, अपना कहना। अब जो मूल नन्नूमल ट्रस्ट है उसने पूर्ण हमारे लिए समर्पण कर दिया, और उनका कोई लोभ नहीं है पदों पर बैठने का, उनका कोई लोभ नहीं है कि मैं रहूं या नहीं रहूं। उनका एक ही भाव है कि बरुआ सागर का विद्यालय चलना चाहिए, और ट्रस्ट की संपत्ति उसके काम जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाला जो होता है ना, वो 2 मिनट में समर्पित हो जाता है। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समर्पण किया, कोई शर्त नहीं, कोई विकल्प नहीं। गुरु महाराज आप तो आदेश करो मुझे क्या करना है। जो ओरिजिनल था, अभी डुप्लीकेट तो 3 दिन से पता ही आज चला है। अरेस्ट न कराना पड़े, स्वयं समर्पित हो जाओ और आकर कहो महाराज जी मेरा ये भाव था, अब आपकी जो आज्ञा होगी वो आपकी मान होगी, तो उसके अतीत के सारे पाप कट जाएंगे और भविष्य में कानून के चक्कर से बच जाओगे। अभी मैं तुम्हें बचा लूंगा। 420 नकली वाले को मैं बचा लूंगा, लेकिन समर्पित होगा तो बचा लूंगा, और समर्पित नहीं होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा है। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करेगा। 21,221 रुपये, 21,221 रुपये। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करेगा। 21,221, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 21,221 रुपये 3। यह परम सौभाग्य खुशबू सीए सारंग जी जैन, नियति जी जैन, स्पर्श जैन नोएडा, दिल्ली वाले समस्त डायमंड परिवार नागपुर वालों को प्राप्त हुआ है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आए और अग्रिम पंक्ति में आकर के और भी एक पुण्याजक परिवार शीघ्रता से नाम भेजें। एक पुण्याजक परिवार जिनकी भावना पूज्य गुरुदेव की आरती करने की हो। दूसरी ओर से पूज्य गुरुदेव की आरती करने का परम सौभाग्य कौन भाई सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य गुरुदेव की द्वितीय ओर से आरती करेगा। चलिए नागपुर परिवार आगे आ जाएं। प्रथम आरती करता आ जाए सामने। द्वितीय आरती करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली है। चलिए प्रथम आरती करने वाले सामने आ जाएं और भैया इन्हीं को दें। चले नीचे से आरती। एक द्वितीय आरती का सौभाग्य हमारे युवा समाज सेवी
और जैन सोशल ग्रुप के पदाधिकारी श्री सनी जैन को प्राप्त हुआ है 11,000 रुपए की दान राशि। उन्होंने 11,000 रुपए की दान राशि उन्होंने प्रदत्त की है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हॉल की लाइट बंद कर दें अब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे